नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम दिन पर दिन बीमार क्यों पड़ रहे हैं। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी थकान, कभी कमजोरी, कभी जोड़ों में दर्द, कभी लूज मोशन, कभी नाजिया, कभी वोमिटिंग। ये क्यों हो रहा है अक्सर? ये सब दर्शाता है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो रही है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है और हम इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रहा हमारा शरीर, जिस वजह से बार बार हम इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे वो 7 घरेलू और वैज्ञानिक उपाय जिनको अगर हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, वो भी केवल 21 दिन के लिए, 21 डेज, तो हमारी इम्यूनिटी शर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये रोज़ रोज़ बीमार पड़ने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई बिंदु छूटने ना पाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब आइए जानते हैं इम्यूनिटी क्या है और क्यों जरूरी है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था है। जब बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान कर उनसे लड़ाई करता है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कमजोर इम्यूनिटी सेहत के हर क्षेत्र पर असर डालती है, जैसे इन्फेक्शन, थकान, एलर्जी, गंभीर बीमारियां। आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक गांव है, उसमें 2 किसान हैं, दोनों के पास बराबर जमीन है, मगर एक की जमीन हमारी काफ़ी उर्वरक है, दूसरे की जमीन बंजर है। और बंजर जमीन में कुछ नहीं पैदा हो रहा है और उर्वरक किसान जो है हर प्रकार से खुशहाल है। वही हाल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो हमारा शरीर बीमार रहेगा, हम परेशान रहेंगे। और अगर इम्यूनिटी हमारी मजबूत है तो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को हमारी बॉडी अपने शरीर के अंदर आने ही नहीं देगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कारण हैं और उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। वो है हमारे 7 घरेलू और वैज्ञानिक उपाय, जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहला कारण है सही नींद लें। साउंड स्लीप होनी चाहिए। पूरे 7-8 घंटे की नींद आपको अवश्य लेनी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार रोज 7-8 घंटे की नींद लेने वालों की इम्यूनिटी, जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही, उनसे लगभग 40% बेहतर होती है। नींद ना पूरे होने पर हमारे शरीर के अंदर कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन ज़्यादा बनता है, जो हमारी बॉडी में तनाव पैदा करता है, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो पूरे शरीर की सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी बंद कर दें, हल्की वॉक करें। दिन भर में आपने जो कार्य किए हैं उनको एक बार मेमोराइज करें और उसके बाद बिस्तर पर जाकर के आराम से सो जाएं। याद रखिएगा, स्क्रीन को आपको 1 घंटा पहले ही बंद कर देना है। कोशिश करें, हालांकि मोबाइल आज के ज़माने में छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है 1 घंटे के लिए, मगर आप कोशिश करें, शर्तिया छूट जाएगा मोबाइल आपका, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। नंबर 2 है संतुलित आहार। एक पुरानी कहावत है, जो खाएगा वही पाएगा। तो दोस्तों, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, ड्राई फ्रूट्स, इनका सेवन बढ़ाइए। विटामिन सी, नींबू, आंवला, संतरा, इनका प्रयोग बढ़ाएं आप। मौसम के अनुसार जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका प्रयोग अवश्य करें। विटामिन डी ज़्यादा कहाँ से मिलती है? धूप से। तो कम से कम डेली 30-35 मिनट, 40 मिनट धूप में अवश्य निकलें। अगर धूप में नहीं निकलेंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, जिस वजह से आपको सप्लीमेंट के रूप में विटामिन डी लेना पड़ेगा। जिंक बढ़ाएं। जिंक इसमें होती है, कद्दू के बीज, मार्केट में छिले छिलाए बीज मिलते हैं, आप ले आइए, आधा चम्मच रोज लेना है आपको, ज़्यादा नहीं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन कहती है कि जो लोग डेली 5 सर्विंग फ्रूट्स लेते हैं उनमें इन्फेक्शन का चांसेस 35% कम होता है। टू मच इजी। आप इसका प्रयोग करके देखिए, वो भी केवल 21 दिन के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। 21 दिन में आपको इतने चेंजेस आ जाएंगे जिसको आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 3, नियमित व्यायाम और योगा।
अगर आप योगा ढंग से कर रहे हैं, योग आप ढंग से कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर दोनों को मिक्स करके चलते हैं, 30 मिनट वॉक ले लेते हैं, हल्की कसरत करते हैं, साथ में योगासन करते हैं। योगासन, प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, इन तीन को ही अगर आप ढंग से ले लेते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में एकदम से काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप आएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होगा, हमारा बूस्ट होगा, तो इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, हमारी काफ़ी फुल्ली एक्टिव हो जाएंगी और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ा देंगी। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार कि ये जो मीडियम लेवल का जो हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डबल कर देती है, डबल रूप से एक्टिव कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि नियमित व्यायाम और योगासन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 30 मिनट, 30 मिनट्स में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं तनाव की। तो नंबर 4 है ये, तनाव को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस इम्यूनिटी का दुश्मन होता है। मेडिटेशन, म्यूजिक, अपनी पसंद का शौक अपनाएं, जो अच्छा लगे वो करिए। पार्क में घूमना अच्छा लगता है, पार्क में जाइए, पिक्चर देखिए, गाने सुनिए, मित्रों से मिलिए, उनके साथ बैठिए, कहानियाँ सुनिए, सुनाइए। मतलब कि आपको अपने आप अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी है। इससे आपके टेंशन को रिलीज करेगा। जो टेंशन रिलीज होगा तो बॉडी आपकी अपने आप इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। जिस तरह एक लोहा देखा आपने, लोहे की रॉड ली, लोहे की रॉड कितनी मजबूत होती है, लेकिन उसका जंग जो है ना, धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है, उसे कमजोर करता चला जाता है। और लोहा जो इतना मजबूत होता है वो भी एक दिन गल करके बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो स्ट्रेस है, ये तनाव है, ये हमारे शरीर को खोखला कर देता है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, हमारी सेहत को खा जाता है। इसलिए प्रत्येक दशा में कोशिश करें कि आपकी इम्यूनिटी कम न होने पाए, उसके लिए तनाव पे कंट्रोल रखें। हर वो कार्य करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। अब बात करते हैं बिंदु संख्या 5 पे, पानी और हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से शरीर के टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते। कैसे नहीं निकल पाते हैं? जब हमारा शरीर में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो हमारा ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो जाने, थिक हो जाने से एक तो हार्ट को से पंप करने में ज़्यादा मेहनत पड़ती है, शरीर में थकान दिन भर बनी रहेगी क्योंकि हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, इस पसीना भी निकलेगा उसके साथ साथ किडनी को उसे फिल्टर करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ब्लड काफ़ी थिक हो गया, विस्कस हो रहा है, जिस वजह से किडनी को भी ब्लड को फिल्टर करने में परेशानी आएगी। और हम वो टॉक्सिन्स जो यूरिन के थ्रू निकल जाने चाहिए, पेशाब के थ्रू निकल जाने चाहिए थे हमारे शरीर से बाहर, वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि फिल्टर ठीक से ब्लड हो नहीं पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पिए। नींबू पानी, हर्बल टी, किसी भी रूप में आप पानी लें, मगर पानी शरीर के अंदर जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH बताती है कि पर्याप्त पानी पीने से, बॉडी को हाइड्रेट रखने से शरीर की डिफेंस सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो क्या परेशानी हुई? पानी पीने में कौन सी परेशानी है? मगर अक्सर होता है कि हम वर्कलोड जब ज़्यादा होता है तो पानी पीना भूल जाते हैं। इसके लिए आप घड़ी में आप अलार्म लगाइए, प्रत्येक घंटे पे आधा गिलास पानी, 1 गिलास पानी लीजिए, वो अपने आप बेल बजेगी, आप पानी की आपको आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे जब हैबिट पड़ जाएगी तो पानी आपको खुद जरूरत पड़ने लगेगी, रिक्वायरमेंट होने लगेगी। नंबर 6, अच्छी आदतें डालिए। तंबाकू और शराब से बचें। स्मोकिंग और अल्कोहल इम्यून सेल्स को मारते हैं। अभी आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले हमारे देश के पूरे विश्व में कोविड पेंडेमिक थी, और कोविड पेंडेमिक ने पिछले केवल 4 वर्षों में लगभग 70 लाख लोगों को मारा है। 70 लाख, 7 मिलियन। अब इसका कंपेयर करते हैं टोबैको से। जो लोग टोबैको सेवन करते हैं तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 80 लाख लोग मरते हैं। कोविड से 4 साल में 70 लाख की डेथ हो रही है, और तंबाकू अकेला प्रतिवर्ष 80 लाख जाने ले रहा है। 4 साल में 3 करोड़ 20 लाख जाने जाएंगे। तो
आप सोचिए कि तंबाकू का सेवन कितना खतरनाक है। इसी प्रकार से हमारा अल्कोहल कंजम्पशन करने वालों का हाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा कहता है कि तंबाकू सेवन करने वालों को इन्फेक्शन के चांसेस 60% ज़्यादा होते हैं। नंबर 7, हंसी और पॉजिटिव सोच। खूब हंसिए, लाफ्टर थेरेपी है, खुश रहिए। हंसी इम्यूनिटी सेल्स को ज़्यादा बढ़ाती है, हमारे इम्यूनिटी सेल्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। मेयो क्लिनिक रिसर्च बताती है कि हंसने से, खुश रहने से मन को खुशी जब मन में होती है तो हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, तनाव हार्मोन जिसे कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है और शरीर हमारा डिफेंसिव मोड में आ जाता है। उदाहरण के लिए रोज़ परिवार के साथ बैठें, 10-15 मिनट बैठ के हंसी मजाक करें, कुछ चुटकुले सुनाएं, कुछ गाने सुने आपस में, अच्छे हंसने वाले सीरियल लगाएं। टीवी में भी रोज़ रोज़ इधर उधर के सीरियल देखने से, न्यूज़ देखने से, उल्टी सीधी न्यूज़ देखने से बेहतर है कि आप कॉमेडी प्रोग्राम्स लगाएं, जो आपको अच्छा लगे वो सुनिए। तो दोस्तों, ये थे 7 आसान और वैज्ञानिक तरीके जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि लास्ट में इसी को हमारे साथ जाना है। अगर ये हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम किसी प्रकार की बीमारी हमारे में नहीं है, हम अपने दैनिक कार्यों को काफ़ी सुगमता से, सुविधा से कर सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ के अगर हम बीमार रहते हैं, शरीर में कोई ना कोई परेशानी आती है, शरीर हमारा अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है और अंत में जब शरीर पूरी तरह से कमज़ोर होता है तो कोई किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हम आ जाएंगे, जो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए छोटे छोटे उपाय अपना करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समाज के लिए उपयोगी है, मेरा प्रयास सार्थक लगता है, तो इसे लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अवश्य बताएं कि अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं।